इन जीव के कौन से कर्म का बंध होता है और कौन से कर्म का उदय होता है? अब रोने वाले को तो रावती थी रावणा, जो रोता है वह रावण कहलाता है। रोने की कई लोगों की आदत होती है, उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, उनके जीवन में कभी हंसना नहीं आएगा। जिसको जितना ज़्यादा रोना आता है, समझना चाहिए उसके उतनी हंसी गायब होती है। रोने से असाता वेदनी कर्म का बंध तीव्र बनता है। इससे जो बार बार रोते हैं उनके रोने के दिन और ज़्यादा बढ़ेंगे। अशुभ कर्म बहुत तेजी से बनता है, अभी उनको सहन नहीं हो रहा है, फिर और नया बंधेगा, उसका क्या होगा। इसलिए रोने का क्रम जो है, जितना कम कर सको ना कर सको उतना ही फायदा है। तुम समझते हो कि रोने से हम हल्के हो जाएंगे, रोने से हमारे लिए कुछ सहानुभूति मिल जाएगी? नहीं, इतनी बड़ी कर्म बन जाएगा कि कोई सहानुभूति देना भी चाहे तो वो असमर्थ हो जाएगा। भाई हम कहाँ तक आपकी सहायता करें। इसलिए रोना जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत में स्पष्ट कहा, अशाता वेदनी के बंध का कारण है। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान सद्वेद्य से। जोर जोर से रोना, आंसू बहाना, दूसरे को प्रभावित करना रो करके कि हम रोएंगे तो सामने वाला सहानुभूति में आ जाएगा, सामने वाला थोड़ा द्रवीभूत हो जाएगा, और हम रोएंगे तो वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। ये जो भावना है ये बहुत अशुभ कर्मों को बंद करने की होती है। और ये ज़्यादातर ये रोने का जो शस्त्र है ना, इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है। थोड़ी सी कुछ हुआ और आंसू ढुलकाए, इसलिए इनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अस्वस्थ ज़्यादा होते हैं, कमज़ोर होता है, मन कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है, अशाता। क्योंकि रोने का इनका बहुत जल्दी, इसलिए जल्दी रोना नहीं आना चाहिए। रोना अपने दुख के ऊपर रोना बहुत कठिन है, गलत है। हाँ, रोने आना है तो दूसरे के दुख पर रो, दूसरे के दुख पर रोगे तो वो दया है, अनुकंपा है, और अपने दुख पर रोगे तो वो कायरता है, अशाता वेदनी के बंध का कारण होता है। इसे नहीं रोना चाहिए।